हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। गाइस, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 11th की नेक्स्ट फॉर्म फादर टू सन रिटन बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स। तो चलिए गाइस, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, इस फॉर्म में एक बाप और बेटे के रिलेशन के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से उनके रिलेशन में अब दूरियां आ गई हैं, एक जनरेशन गैप आ गया है। वो एक दूसरे की बात को नहीं समझ पाते। पिता अपने बेटे की बात को नहीं समझ पाता कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या चाहता है, ठीक है, और बेटा अपने पिता को नहीं समझ पा रहा है, ठीक है। तो उसी चीज को इस फॉर्म में डिस्कस किया गया है एलिजाबेथ जेनिंग्स के द्वारा, ठीक है गाइस। तो चले फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी फॉर्म। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। देखिए यहाँ पे आई कौन है? फादर। और उन्होंने यहाँ पे बोला दिस चाइल्ड, मैं इस बच्चे को नहीं समझता। तो इस बच्चे को अगर मान लो नॉर्मली बोला चाहे तो यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए था? आई डू नॉट अंडरस्टैंड माई चाइल्ड, मैं अपने बच्चे को नहीं समझता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, क्योंकि उनके बीच में अब काफी गैप आ गया है, ठीक है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। देखिए, दो हम काफी समय से, काफी सालों से एक ही घर में रह रहे हैं, फिर भी मैं इस बच्चे को नहीं समझता। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। सो ट्राई टू बिल्ड अप रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल। तो मैं उसी तरीके का एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ जैसा तब था जब वो छोटा हुआ करता था। तब हम अच्छे से आपस में खेलते थे, कूदते थे, आपस में अपनी बातें शेयर करते थे और आपस में हम अच्छे से एंजॉय करते थे। येट आई हैव किल्ड, क्या उस सब को मैंने खत्म कर दिया है? वो अपने आप में सोचते हैं कि क्या ये इतना जनरेशन गैप क्यों आ गया, क्यों मैं अपने बच्चे को नहीं समझ पा रहा हूँ, ठीक है, और क्यों वो मुझे नहीं समझ पा रहा है। Yet I have killed the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine। क्या वो देखिए, जो द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर, यहाँ पे लिखा गया है कि जो ये मेरा बीज, उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि जो ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, लेकिन फिर भी मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूँ। द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। अब वो अपने ही दुनिया में है, अब वो केवल अपने बारे में सोचता है, वो मेरे बारे में कुछ नहीं सोचता। अब वो केवल अपने ही ख्यालों में खोया रहता है, ठीक है। स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम अजनबियों की तरह बात करते हैं, स्ट्रेंजर्स की तरह। देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, हमारे बीच में कोई भी अंडरस्टैंडिंग का साइन है ही नहीं। मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, वो कुछ और समझ बैठता है। वो कुछ मुझे बताने की कोशिश करता है, मैं उसकी बात को नहीं समझ पाता। हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम किस बात को लेके एक दूसरे से इतने दूर हो गए हैं, ठीक है। द चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, जो ये बेटा है, जो बच्चा है, ये मेरे डिजाइन का है, मतलब ये मेरे ऊपर गया है, इसके अंदर मेरे जीन्स हैं। येट व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, लेकिन फिर भी इसको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, मैं शेयर नहीं कर सकता। जैसे अगर कोई मुझसे पूछे कि आपके बेटे को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं अपने बेटे के बारे में उतना नहीं जानता हूँ। हमारे बीच में बहुत ज्यादा गैप आ गया है, ठीक है गाइस। इन दो स्टैंजाज के अगर हम फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करें तो फर्स्ट है अलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार, वेयर देयर इज रिपीटेशन ऑफ सेम साउंड और सेम अल्फाबेट। अलिट्रेशन को आप लोग मुझे ढूंढ के कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है सिमिली, where there is comparison between two things with the help of two words like or as। जब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो with the help of two words like और as। देखिए यहाँ पे है सिमिली, we speak like strangers, हम अजनबियों की तरह बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? लाइक का यूज किया गया है, तो यहाँ पे है सिमिली। नेक्स्ट इज मेटाफर, रूपक अलंकार, वेयर देयर इज कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स विदाउट द यूज ऑफ लाइक और एज। तो देखिए, द सीड आई स्पेंट और सॉन इट वेयर, तो यहाँ पे अपने बेटे को सीड बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? मेटाफर। लास्ट वन इज एंजाममेंट। एंजाममेंट मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जहाँ पे देखिए लास्ट लाइन के लास्ट में आ जाइए, अगर कोई भी मार्क नहीं है, कोई भी साइन नहीं है और वो लाइन आगे भी ऐसे कंटिन्यू हो रही है, तो वहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? एंजाममेंट। यहाँ पे कोई मार्क है, कोई भी साइन है, एक्सक्लेमेशन, कॉलन, फुल स्टॉप, सेमी कॉलन, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या है? एंजाममेंट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट रहता है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट स्टैंजा, साइलेंस सराउंड्स अस, कि हमारे आसपास सन्नाटा छा गया है, एक साइलेंस, बिल्कुल शांति छाई हुई है, हम दोनों आपस में बातें नहीं करते, ठीक है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, द होम ही न्यू रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल,
कि मुझे पता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोडिगल है। प्रोडिगल क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है, ठीक है। मुझे पता है कि मेरा बेटा प्रोडिगल है, लेकिन फिर भी रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि वो अपने पापा के घर, अपने पिता के घर वापस आ जाए, ठीक है। द होम ही न्यू, जिस घर को वो जानता है, जिस घर का उसे पता है कि ये घर मेरे पापा का है, उस घर में वो वापस आ जाए। रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, मैं ये नहीं चाहता कि वो अपनी कहीं और ही चला जाए, अपनी कहीं और ही अलग ही दुनिया बसा ले। मैं ये नहीं चाहता, मैं केवल ये चाहता हूँ कि वो अपने पापा के घर वापस आ जाए और यहीं पे अच्छे से हंसी खुशी रहे, ठीक है। आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं उसको आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं उसको माफ भी कर दूंगा, ठीक है। मैं पुरानी जितनी भी सैडनेस है, जितनी भी ग्रीफ है, हर चीज को भुला के, उसके सारे मिस्टेक्स को भुला के मैं उसको माफ कर दूंगा। शेपिंग फ्रॉम सोरो अ न्यू लाइफ, सोरो मीन्स सैडनेस, मैं सैडनेस से लेके अब एक पॉजिटिविटी, एक हैप्पीनेस की तरफ, एक अच्छी लाइफ को शेप करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में जितने भी गैप्स, जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं, मैं उन सबको खत्म करना चाहता हूँ। अब मैं एक अच्छी नई न्यू लाइफ फॉर्म करना चाहता हूँ, ठीक है। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड, पिता और बेटे हम दोनों को एक ही ग्लोब पे, एक ही धरती पे, मतलब एक ही घर के नीचे रहना चाहिए, ठीक है। ही स्पीक्स, अब यहाँ पे ही कौन है? इससे पहले क्या था कि सारी बातें पापा बोल रहे थे, और अब यहाँ पे बेटा कहते हैं आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, मैं अपने आप को ही समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, क्यों हर बार ग्रीफ से, सैडनेस से एक एंगर बन जाता है, ठीक है। क्यों मैं हर बार, जैसे पापा मुझे कुछ भी समझाने की कोशिश करते हैं, वो समझ ही नहीं पाता, या फिर कई बार मैं कुछ भी पापा को समझाने की कोशिश करता हूँ तो पापा नहीं समझ पाते। क्यों हमारे बीच में इतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई हैं? वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, हम केवल खोखले हाथ आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, लॉन्गिंग मीन्स डिजायर, हम दोनों की यही डिजायर है कि हम दोनों एक दूसरे को माफ कर दें, आगे बढ़ जाएं, और अपना जो ये गैप आ गया हम दोनों के बीच, इस सबको खत्म करके हम हंसी खुशी रहें। लेकिन ये सब पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम दोनों बहुत ज्यादा टाइम से दूर रह रहे हैं और हमारे बीच में बहुत ज्यादा गैप आ गया है। अगर इन दो स्टैंजास के फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करें तो फर्स्ट वन इज अलिटरेशन, इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में ढूंढ के बताएंगे, और नेक्स्ट इज एंजाममेंट, ये अपनी लाइन्स में है, क्योंकि लाइन्स के लास्ट में देखिए कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू फाइंड माय वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।